हेलो भाइयों, कैसे हो? मेरे हिसाब से आप लोग सब कुछ ठीक ही होंगे। चलिए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, आज मैं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए और किसे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। कैसे इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियर के कितने टाइप्स होते हैं और अभी इंजीनियर की असलियत में, रियलिटी में सैलरीज क्या मिलती है, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं इन सभी चीज़ों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर किसे कहते हैं। वैसे लोग, जो लोग किसी नए चीज का आविष्कार या किसी नए डिजाइन का आविष्कार करने का कोशिश करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग इंजीनियर बोलते हैं। या फिर वैसे लोग जो चीज पहले से बनी हुई है और उसके अंदर कुछ बेहतरीन मॉडिफिकेशन करके उसको नया रूप दे, ताकि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको और आसान बना सके, वैसे लोगों को भी हम इंजीनियर कहते हैं। इंजीनियरिंग कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों के सामने है ये। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, केमिकल इंजीनियरिंग होती है, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग होती है और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग होती है। चलिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के फील्ड के बारे में। तो इसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और ईटीसी। इसके अंदर लेकिन आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो फील्ड्स लोग चूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से ही होते हैं। मैकेनिकल फील्ड में देख लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है और ईटीसी है। केमिकल फील्ड में देख लेते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है और ईटीसी है। मैनेजमेंट फील्ड में देख लेते हैं, इसके अंदर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, सिस्टम इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है और ईटीसी है। जियो टेक्निकल फील्ड में देख लेते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग इन फिजिक्स है, बहुत सारे इसके अंदर फील्ड्स है जो आप चूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं असली मुद्दों पर, कैसे इंजीनियर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप 10+2 कीजिए या फिर 10th के बाद कोई डिप्लोमा कीजिए, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में। डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक या बीई कुछ भी दोनों में से कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, तो आप लोग अभी से ही इंजीनियर कहलाने लग जाएगा। लेकिन 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 आपको इंजीनियर बनना है, सिर्फ इंजीनियर कहलाना नहीं है। तो अभी के जो टाइम में है कि किसी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, वैसे लोगों को इंजीनियरिंग करनी चाहिए जो खुद के ऊपर एकदम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि से मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने दम पे कुछ कर सकता हूँ। मुझे ना कॉलेज के भरोसे रहना है और ना ही किसी दूसरे के भरोसे रहना है, मैं खुद के दम पे कुछ कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को ही आज के डेट में इंजीनियरिंग करनी चाहिए। नहीं तो मैं साफ मना करूँगा कि उसको इस फील्ड में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दूसरों के दम पे नहीं टिक सकता है इस फील्ड में। क्योंकि इंजीनियरिंग में वही बंदा आ सकता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खुद से सीख सके। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने आज से सीखना बंद कर दिया तो कुछ टाइम के बाद मेरा भी केस खत्म हो जाएगा, फिर मुझे भी कोई नहीं पूछेगा। तो इंजीनियरिंग उसे ही करनी चाहिए जो हमेशा अपने आप को डेवलप करते रहे, जिसको नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट हो या नए काम करने में इंटरेस्ट हो। तो जनरली उन्हीं लोगों को इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ पढ़ लिए और पढ़ने के बाद में फिर जा करके जॉब लेना चाहते हैं कि हाँ भाई हाँ इसके अंदर तो जाते ही एकदम लाइफ सेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हीं के वजह से ऐसे लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है कि ये इंजीनियर है, ये क्या कर रहा है, घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर पाता है। तो आप इन सब बातों को समझे कि कौन लोग घर में बैठे हुए हैं, और वैसे लोगों को देखे जो इंजीनियरिंग करने के बाद जो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो खुद के ऊपर डिपेंड रहना जानते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं से वो लोग असली इंजीनियर बन जाते हैं बाद में जा करके। लेकिन शुरू शुरू में आप कॉलेज में जाइएगा तो कॉलेज में आपको सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, और जैसे ही आप बाहर निकलिएगा आपको ऐसा लगेगा कि किताबों की पढ़ाई का यहाँ पर तो यूज ही नहीं है। लेकिन ऐसा इसीलिए लगेगा आपको क्योंकि वहां पर आपका माइंड सेट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके बुक्स की जो पढ़ाई है आपको हमेशा ही काम आती रहेगी।
आप किसी अच्छे जगह पे जाइएगा या किसी अच्छे कंपनी में जाइएगा तो आपको बुक्स की किताबों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और आजकल के न्यू टेक्नोलॉजी में तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रोबोटिक्स हो गया, इन सब फील्ड्स में जब आप जाइएगा, मशीन लर्निंग है, एआई है, इन सब जगहों पर आपको बुक्स की जो नॉलेजेस हैं उसकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। मैकेनिक्स के फील्ड में जाइएगा तो और ज़्यादा, सिविल के फील्ड में जाइएगा तो और ज़्यादा, और केमिकल के फील्ड में जाइएगा तब तो और ज़्यादा। मतलब समझ लीजिए कि बुक्स की नॉलेजेस तो आपको होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ आप अभी के टाइम में अगर आप किसी से अलग हट के आपके अंदर और नॉलेजेस रहेंगे तभी जा कर के आप इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना झंडा गाड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ सोच लेंगे कि सिर्फ बुक्स की ही नॉलेजेस से मैं अपना झंडा गाड़ दूं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। तब तो आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने के बाद में गेट वगैरह इंजीनियरिंग के बाद होता है, गेट का एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप बोलिएगा तो इस चीज़ पे मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अगर आपका बहुत सारे लाइक्स या फिर सब्सक्राइब और कमेंट आए कि हमको इस फील्ड पे चाहिए तो मैं उस फील्ड पे आपको बना करके दे दूंगा वीडियो, पूरी जानकारी रहेगी उसके अंदर। तो अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग करने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेजेस भी लेने ज़रूरी हैं। जैसे कि आपको बाहर के कोड, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हैं तो आपको कोडिंग एकदम मस्ट आना ही चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आपको सी लैंग्वेज, आपको किसी एक फ्रेमवर्क पे आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हैं तो एंड्रॉयड डेवलपर है तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो फ्रेमवर्क है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है। आप अगर किसी दूसरे और फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो मतलब किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना ही पड़ेगा। आपके पढ़ाई के साथ साथ आपको बाहर की जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको नॉलेजेस लेने ही पड़ेंगे। इसके बाद आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो यही लाने वाला हूँ कि अभी हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें क्या क्या पढ़ सके। यही मेरा अगला वीडियो होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लियो और घंटी के बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो इतना समझ लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेजेस बाहर से लेने ही लेने हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आज के डेट में इंजीनियरों की सैलरी कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में, और यहीं से ही आपको आइडिया भी मिल जाएगा। ज़्यादातर हमारे इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ही जॉब आसानी से मिल पाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोटे मोटे कंपनी भी होते हैं जो बहुत सारे इंडिया के अंदर हैं। लेकिन जो मैकेनिकल है, सिविल है, उनका जॉब मिलना आजकल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी इंजीनियरों की सैलरी क्या होती है। इसकी रियलिटी ये है कि ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, आपने कितना मेहनत किया है अपने ऊपर, इस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपने अच्छा से मेहनत किया है तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अगर आपने ख़राब मेहनत किया है तो आपको ख़राब सैलरी मिलेगी। ख़राब सैलरी से मेरा सेंस ये है कि आपको ये भी हो कि अगर आपने ठीक से नहीं अपनी तैयारी की है तो आपको जॉब भी ना मिल सके, जॉब मिलने में बहुत परेशानी हो। तो इसके लिए आप लोग ये चीज़ सोच ले कि आपको अपने ऊपर काम करना होगा, तभी जा कर के आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। जनरली जो अभी के टाइम में टीसीएस है, विप्रो है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग आप लोगों को अभी मतलब 25 से 30 हज़ार के बीच में जो है आपको सैलरी दे देती है। किसे, हाँ, जब आप फ्रेशर रहते हैं तब। और किसी छोटे मोटे कंपनी में जाइएगा तो आपको 15 से 25 के हज़ार के बीच में, 25 हज़ार के बीच में वो लोग आपको 15 से 20 या 20 से 25 हज़ार के बीच में आपको वो लोग देती है अभी के टाइम में सैलरी। लेकिन मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 25 हज़ार ही मिलेगा, 30 हज़ार ही मिलेगा, नहीं। अगर आपने अच्छा खासा तैयारी किया है, अच्छा खासा पढ़ रखा है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में गए या फिर सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में गए तो वहाँ पे 40-40 हज़ार रुपये, 45 हज़ार रुपये सैलरी होती है। और ये रियलिटी है। बहुत सारे अभी मेरे ग्रुप में हैं जो वो लोग सेमी गवर्नमेंट फील्ड्स में, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, और उन लोगों की सैलरी इतनी है, 40 हज़ार रुपये, 45 हज़ार रुपये फ्रेशर, एज ए फ्रेशर उन लोगों ने ज्वाइन किया है, और इन हैंड 40 हज़ार रुपये उनको मिलता है।
इस हिसाब से आप लोगों को बस इतना समझ लेना चाहिए कि अपने ऊपर काम करना चाहिए, तो आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। चलिए, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो कोई भी हो तो आप तक नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू।